हरियाणा के जो हमारी 36 बिरादरी हैं, जातियां हैं, जिसको हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति वंचित वर्ग का नाम दिया हुआ है, उनके प्रबुद्ध लोग और जितने भी संगठन हैं वो सभी यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग का मुख्य मुद्दा ये है कि हरियाणा के अंदर जो सरकारी नौकरियों में भागीदारी का है वो दो भागों में 1994 में चौधरी भजनलाल जी ने बांट दिया था और उसके मुताबिक 10-11 साल तक हमें वो भागीदारी मिलती रही। 2006 के अंदर ये जो सिस्टम था, प्रोविजन था, ये खत्म कर दिया गया था। अब हरियाणा सरकार ने 2020 में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके दाखिलों में, चाहे वो MBBS का है, चाहे इंजीनियरिंग का, जो भी है, जितने भी दाखिले होते हैं उनमें शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति वर्ग को आधा हिस्सा यानी 20% मिलता है, उसका आधा हिस्सा हमें मिल रहा है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जैसे आपने मतलब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन में जो हमें आरक्षण दिया हुआ है उसकी तर्ज पर सरकारी नौकरियों में भी हमें ये आरक्षण दिया जाए, ताकि ये अति पिछड़े लोग हैं, 36 बिरादरी हैं और सरकार ने भी नाम इसीलिए रखा है क्योंकि वंचित वर्ग है, सरकार ने लिखा, तो इनकी मतलब मांग है, ये बहुत जरूरी मांग है, जायज मांग है। अदरवाइज इन 36 बिरादरी का जो भविष्य है वो अंधकार में होता जा रहा है। बच्चे अगर पढ़ लिख भी लेते हैं, सर्विस नहीं मिलती, तो आगे वो उतना पूरी तरह से कंपटीशन में ना आ पाते हैं, उनको वंचित रह जाते हैं। अब हरियाणा सरकार ने अपने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसमें ये वायदा किया था कि यदि हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार आएगी तो हम जो वंचित वर्ग है A और B के जो नाम से जाना जाता था उसको सरकार में आने के बाद बहाल करेंगे। और 10 साल से हम सरकार के इंतजार में हैं कि हमें जो उन्होंने वायदा किया था वो वायदा पूरा करें, मगर वो वायदा पूरा नहीं हुआ है। अब पार्लियामेंट के इलेक्शन भी हो चुके हैं, विधानसभा के हो चुके हैं। हमें ये लगता है कि मतलब सरकार इसमें आनाकानी कर रही है, तो हम आज की मीटिंग में ये फैसला लिया जाएगा कि सरकार या तो इसको लागू करे, अदरवाइज ये 36 बिरादरी हैं, इनके पास सरकार का विरोध करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। आने वाले इलेक्शन में हम विरोध करेंगे। लेकिन एक चीज हमारा सॉफ्ट कॉर्नर भी है भारतीय जनता पार्टी के साथ। क्यों कि 2020 में भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है हरियाणा में, इन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 50% आरक्षण हमें दे दिया है, तो आधा काम तो ऑलरेडी सरकार ने किया हुआ है और अब तो केवल आधा काम हमारा बकाया रहता है। तो हमारी पुरजोर मांग है सरकार से कि इसको लागू करे, और हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं जाना चाहते। यदि सरकार हमारा ये काम नहीं करता, मजबूरी में हमें कोई और रास्ता देखना पड़ेगा। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं, और सभी जो हमारे 36 बिरादरी के जो प्रबुद्ध लोग आए हुए हैं उनका आज एक ही मांग है कि इस आरक्षण को लागू करो, अन्यथा मतलब दोनों को दिक्कत आए। थैंक यू। सरकार से कोई बात है जी, सरकार के ऐसा है कि सरकार से हमारे जो समाज के लोग हैं 36 बिरादरी के हैं, उनका जहां भी मतलब मौका मिलता है वो टाइम लेते बात करते हैं। मैंने भी एक अपने डेपुटेशन के साथ CM से खुद बात की थी और इन सारी बातों से अवगत करा दिया था कि भी हमें बड़ी समस्या आ रही है, हमारा समाज जो है ना बिल्कुल पिछड़ता जा रहा है, इनकी तरफ वो करो। और उन्होंने हमारी बात सुन करके हमने उनको ये भी विश्वास दिला दिया था कि भाई हम अगर आप हमारा ये काम कर देते, हमारा हक है, हम किसी के दूसरे का हक नहीं मांग रहे, हमारी न्यायोचित मांग है, आप इसको लागू करो, हम आपके साथ रहेंगे। CM साहब ने हमें चंडीगढ़ बुला लिया था, हमारा जो मेमोरेंडम था ले लिया। ओके, इससे पहले 22 तारीख को गोहाना के अंदर कबीर जयंती के ऊपर मतलब मांग की गई थी, वहाँ भी CM साहब ने मतलब इस बारे कोई वो नहीं की। और अभी पिछले मंगलवार को हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों को CM साहब ने चंडीगढ़ अपने आवास पे बुलाया था, इन्होंने भी मतलब इस चीज़ की मांग की थी। तो कहने का मतलब ये है CM साहब को हरियाणा सरकार के प्रत्येक मतलब मंत्री को, पदाधिकारी को, अधिकारियों को भी इस चीज़ का ज्ञान है
कि ये लोग इस चीज की मांग कर रहे हैं, आरक्षण की मांग कर रहे हैं। फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत तो अब मतलब ऐसा है कि वो हम क्या बता सकते हैं, हम तो उनसे बात करते हैं। ये तो आप एक बात मान लो, सरकार भी इस बात को मान रही है कि जब हमें सरकार ने अनुसूचित जाति वंचित वर्ग का नाम दे दिया है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन में हमारा 50% वो आरक्षण दे रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि हम वंचित तो वर्ग हैं ही हैं, तो सर्विस में भी दे देना चाहिए। अब ये तो एक सरकार के लेवल के है, मुझे तो लगता है कि सरकार को करना चाहिए, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है कि गरीब जो लोग हैं अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे उनको बेनिफिट दे सकती है। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट में भी 2014 के अंदर RM लोढ़ा चीफ जस्टिस से 3 सदस्यीय पीठ ने फैसला दिया था कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो मतलब जो गरीब लोगों को है वो आरक्षण दे सकते हैं। इसके बाद 2020 में अरुण मिश्रा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनकी 5 सदस्यीय कमेटी ने ये फैसला किया था। वो फैसले सरकार के पास भी है, हमारे पास सबके पास है, वो रिकॉर्ड की चीज है। उन्होंने भी कहा कि भाई गरीब लोगों को आप मतलब बाइफरकेट करके इनको दे सकते हैं। जो मतलब बिल्कुल ही पिछली लाइन में बैठे हैं उनको आगे लाने का तरीका तो एक ही है। अगर ऊपर के लोगों को फायदा पहुंचा रहा तो पीछे वाले रह जाएंगे, फिर देश की तरक्की कहाँ होगी? जब सबका क्या नाम है समान विकास चाहते हैं तो समान अपॉर्चुनिटी भी उनको मिलनी चाहिए। अभी आपका रेशियो क्या चल रहा है सरकारी नौकरी में? अब तो ऐसा रिकॉर्ड की चीज है कि 20% मतलब सर्विसेज में मिलता है। एससीज को 20% रिजर्वेशन है, उसमें से 18 से 20% केवल एक जाति को जा रहा है। जो ये 36 बिरादरी हैं ये तो 1 या 2% रह रहे हैं, और कहीं कहीं तो क्या है कि 20 का 20 वहां चला जाता है। हमारे पास तो कुछ भी इससे नहीं आता। 1 या 2% बड़ा मुश्किल से बीच में, जिसमें दाने सर, आज जो प्रदेश स्तरीय सम्मेलन किया है, इसमें क्या आज महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे जो सभी लोग? निर्णय ऐसा है कि वैसे तो सभी की मतलब राय ली जाएगी, अभी स्टार्ट हो गया है वहाँ कर रहे। हम तो आपके लिए मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के इसके लिए आगे हैं। वैसे मोस्टली सभी लोगों की राय है, जो हमने प्रबुद्ध लोग हमारे आए हैं, जो संगठन हमारे आए हैं, कि भी सरकार को 15 अगस्त 2024 तक का समय दें कि या तो हमारी इस न्यायोचित मांग को माने, अदरवाइज हम अगस्त के लास्ट वीक में हरियाणा के जितने भी हमारी अनुसूचित जाति वंचित वर्ग है, 36 बिरादरी हैं, उन लोगों को एक जगह इकट्ठा करके एक बड़ा सम्मेलन बुलाएंगे और हम उसमें सरकार का विरोध करेंगे कि भाई आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम वोट नहीं देंगे जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़े। हाँ, ये पवार साहब आज की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं, रिटायर्ड एसपी हैं। क्या है? पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा चौधरी भजन लाल जी का, जिन्होंने ये देखा कि भी एससी में भी एक वंचित समाज है जो कि अपने अधिकारों से पिछड़ा हुआ है। उन्होंने आयोग बिठा करके, ये अपनी मर्जी से नहीं किया, आयोग बिठाया, कमीशन बिठाया, गुरनाम कमीशन बिठाया। उस कमीशन ने ये रिपोर्ट दी कि भी इसमें 2 कैटेगरी होनी चाहिए क्योंकि एक कास्ट इस रिजर्वेशन का पूरा फायदा उठा रही है। तो ये देख करके फिर उन्होंने SC A और SC B बनाया। उसके बाद किसी कारण से 2006 तक ये चला, टूट गया। फिर अब जो आवाज उठा रहे हैं इसके लिए हमने काफी संघर्ष किया, काफी मीटिंगें की, रोहतक में भी, जींद में भी, कैथल में भी, और हमारे साथ भी साथी ये संघर्ष करते रहे कि हमें SCA मिलना चाहिए। और सरकार ने भी मान लिया, ये सरकार ने ये मान लिया, जैसे AD साहब ने बताया कि भी ये DSC है, वंचित वर्ग है। जब वो सरकार इस बात को मान रही है तो हमारे को हमारा अधिकार क्यों नहीं मिल रहा? अरे ये हम कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही ले रहे हैं, उसके अनुसार ही डिमांड कर रहे हैं, उससे अलग नहीं जा रहे। तो आज जो आवाज उठा रहे हैं, अब हमारे जो विशंबर वाल्मीकि जी हैं और कुलंत बाजीगर जी हैं, मैं उनका भी स्पेशल धन्यवाद करूंगा, वो आवाज उसको उठा रहे हैं। अब हमें आज एक निर्णय लेना है कि भी किधर जाना है हमें। 2014 में हमने पूरा सपोर्ट किया उनको, उन्होंने कमिटमेंट की बीजेपी सरकार ने कि भी हमारी सरकार आई तो हम ये SCA लागू करेंगे, लेकिन नहीं किया। 2019 तक वेट किया,
19 में फिर क्या हुआ, 19 में कुछ लोग अलग हो गए। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि कुछ लोग देखा भी सरकार हमारा साथ नहीं दे रही है तो कुछ लोग अलग हो गए। अलग होने का कारण ये हुआ कि बीजेपी सरकार को जेजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनानी पड़ेगी। अगर अदरवाइज ये हो जाता तो हो जाता। और अब 2024 है, अगर भी अब भी सरकार नहीं समझी ना तो पहले इन था अब आउट हो जाएंगे जुमला पर क्योंकि हमें दोनों मुख्य सरकार हमें मजबूर ना समझे, हम मजबूत हैं, हम मजबूत हैं, हमारा संगठन सारा साथ है, सारे एसी वर्ग के लोग साथ हैं। एक बड़ा सम्मेलन करेंगे, बड़ा सम्मेलन करके डिक्लेयर करेंगे हमें किधर जाना है। वरना उनके पास टाइम है 15 अगस्त तक, अगर वो सरकार चाहे तो हमारे अपना अधिकार दें, हमें अपना अधिकार मांगे, किसी और का नहीं मांग रहे। हम वो 20% रिजर्वेशन है, 20 में से तो हम 10 ही मांग रहे हैं, 10 में वो अकेले, 10 में हम। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि हम भी ये विरोध नहीं चाहते, हम भी चाहते हैं कि भी जो उन्होंने कमिटमेंट की थी हमारे डीएससीए को लागू करें और हम उनके साथ है, वो हमारे हम उनके। अगर वो नहीं करते तो ना वो हमारे ना हम उनके। सर पहले मुख्यमंत्री खट्टर थे, अब नायब सैनी आ गए, तो दोनों मुख्यमंत्री के समक्ष रखी है। हाँ, हमने पहले भी रखी थी, पहले खट्टर साहब से मिले, कई बार मिले, रोहतक भी सम्मेलन हुआ उसमें मिले, कबीर जयंती पे भी आए और अब भी कुछ दिन पहले भी सीएम साहब से मिलके आए हैं। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी नामा रखी है तो बढ़िया अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था, पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं था हमारा उनका हमारे प्रति। तो अब हम ये मांग करें भी टाइम कम है, या तो इधर करे या उधर करे। रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, वाल्मीकि समाज से हैं। मैं ऋषिपाल बेदी, रिटायर्ड प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज कैथल। पूरे समाज की तरफ से जितने पत्रकार महोदय बैठे हैं, मैं सभी चैनलों का धन्यवाद करता हूँ। मेरे से पूर्व मेरे जितने सारे साथी हैं, सीनियर अधिकारी रहे हैं, उन्होंने ये बात जो है मस्तिष्क से कम दिल से ज़्यादा कही है। क्योंकि जब आदमी कोई भी गरीब व्यक्ति जब दिल से बात करता है तो बात दिल से सच्ची निकलती है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा ये है समाज का कि 70 साल के लगभग देश आज़ाद हो गया, लेकिन आज भी तक हमारे परिवारों के अंदर आज़ादी की जो है सूर्य की किरण जो है, प्रकाश की किरण अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। हमें लग नहीं रहा कि देश आज़ाद हो गया है, क्योंकि चाहे कांग्रेस है और चाहे बीजेपी है, आप पीछे देखा हुआ आपका नेतृत्व देखा कि दोनों की दोनों लोकसभा की सीटें जो है दोनों एक ही बरादरी चमार को दी है, कांग्रेस ने भी दी और बीजेपी ने भी दी। हम लोगों ने इस बात का विरोध किया क्या हमारे समाज में कोई योग्य व्यक्ति नहीं है, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, लेकिन हमारे को दरकिनार कर देगा, हमारी किसी ने भी किसी बात को नहीं समझा गया। क्योंकि ये स्वाभाविक बात है कि राजनीति में जिसका वर्चस्व होता है, जिसका प्रभाव होता है, जिसके नेता होते हैं, उन्हीं को नौकरियों में भी, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी, सामाजिक में भी, आर्थिक में भी उन्हीं लोगों को मौका मिलता है। और जब हम सब सारे साथी इकट्ठे हुए, मान देखो एक तरफ से इन्होंने भी कहा, हम भी कहते हैं कि हम पहले माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के पास गए थे, उन्होंने हमारी पीड़ा को समझा और उन्होंने 2020 में हमारे को शिक्षा में हमारे 50% दिए। और इस बात का ये प्रमाण है, मैं आप सभी के सामने कह रहा हूँ कि हमारे जो MBBS में एडमिशन हुए उसमें 64 हमारे हुए थे और 62 चमार कम्युनिटी के हुए। और इससे पहले जब हमारा आरक्षण नहीं था, हमारे कुल 2 बच्चों के एडमिशन हुए। क्योंकि मैं प्रिंसिपल रहा हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट कैथल का DGH नॉमिनी रहा हूँ, मुझे पूरे हरियाणा में जाने का सौभाग्य मिला। तो हमने वहाँ पर देखा कि हमारे बच्चों के एडमिशन खूब हो रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन वो दूसरी जो जिसको हम चमार जाति के लोग कहते हैं, जिसको हमारे भाई हैं बड़े, तो लेकिन मुख्यमंत्री के जो उनके अधिकारी ज़्यादा हैं, उनके 10-10 कमिश्नर बैठे हैं, उनके पास जाकर के हमारा जो डाटा है वो इस तरह से फीड कर देते हैं कि इनकी तो संख्या भी हमारे से कम है, हमारी संख्या ज़्यादा है, जबकि हमारी संख्या 34-36 कास्टों की ज़्यादा है। और ये कहते हैं इनके बच्चे पढ़ते नहीं। कई बार मुख्यमंत्री से हमारा आमना सामना हुआ खट्टर जी से कि आपके बच्चे पढ़ते कम है। लेकिन इस बात का बड़ा दुख है क्योंकि मुख्यमंत्री तो जाके कभी फील्ड में देखता नहीं, क्योंकि जो उनको जो भी रिपोर्ट दी जाती है उस रिपोर्ट के आधार के ऊपर आंकड़ों के अनुसार वो बोलते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे बच्चे जो है PhD है, नेट है, MBBS है, IIT सब में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन हम इस सभा के माध्यम से, क्योंकि मेरे से पूर्व वक्ता ने बता दिया है कि देखिए जब कोई गरीब व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता तो उसकी हार निकलती है, वो क्रांति के रास्ते के ऊपर आ जाता है। और जब क्रांति होती है, हमारा तो कोई बिगड़ता नहीं, क्योंकि हमारे पास तो देने के लिए कुछ है नहीं, ना लेने के लिए कुछ है नहीं।
तो फिर जो है क्रांति के अंदर जो बड़े व्यक्तियों को नुकसान होता है। ये बात हमने माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को भी कह दी है और खट्टर जी को कह दी है, और जिनके सारे के सारे राजनीतिक लोग हैं उनको भी कह दिया। हमारे समाज के लोगों ने भी इस बात से आगाह कर दिया है कि आपने एमपी के इलेक्शन में भी हमारे को कोई टिकट नहीं दी, और आने वाले जो समय है, जो आगे जो एमएलए के इलेक्शन आएंगे, हम उसको बता देंगे कि जिस तरह से किसानों ने अपनी मांग ना मानने की वजह से उन्होंने विरोध किया है, गांव के अंदर उनकी एंट्री आने बंद कर दी थी, तो शायद हमें भी उस रास्ते के ऊपर जाना पड़ेगा। और मैं एक बात ये कही है कि हम समाज के लोग कह रहे हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कि हमारी कोशिश है कि इसको बदलनी चाहिए। मैं एक साहित्य का विद्यार्थी हूँ, क्योंकि एक रामधारी सिंह दिनकर हमारे बहुत अच्छे कवि हुए हैं, और एक मैं कविता थी उसको पढ़ाते थे, उसमें लिखा था कि पांडु और कौरवों का युद्ध क्यों हुआ। तो 2 लाइन में उसने लिखा था कि शांति नहीं है जब तक तब तक, सुख भाग न नरका सम हो, न किसी को बहुत अधिक हो न किसी को कम हो। हम ये चाहते कि उनका अधिकार उनको मिले, हमारा अधिकार हमें मिले। हमारी 24% हमारी जनसंख्या है, लेकिन उनकी हमारे से कम है, लेकिन फिर भी सारी राजनीतिक तौर पे भी उनको प्रतिनिधित्व दिया जाता है। और एक बार 1977 के अंदर तो 16 के 16 टिकट जो है चमार जाति को दिए गए। और आप सबको पता है, क्योंकि आप समाज के अंदर रहते हैं, आप तो जो है ये तो एक चौथा स्तंभ हमारा जो है कि जब हमारी बात को आपके माध्यम से पहुंचेगी तो शायद वो उस बात को पर विश्वास करेंगे कि दूसरी जातियों के लोग भी इस बात को समझने लगे कि इनके साथ अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है। और जब हम रोते हैं तो हमारी बात को सुना ही नहीं जाता, हमारे को दरकिनार कर दिया जाता है कि अभी दे देंगे। अभी 2 तारीख को हम माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी से मिले हैं, तो वो हमारी बात के ऊपर कम आते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं कि आपको धर्मशाला में 31 लाख रुपए दे दिए, आपको सड़क के लिए दे दिए, आपको उसके लिए दे दिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं एक शिक्षक रहा हूँ कि जब घरों के अंदर लोगों को रोजगार मिल जाएगा, संसाधन मिल जाएंगे, तो रास्ते तो हम अपने आप ही बढ़ा लेंगे। रास्ते अपने आप बढ़ जाते हैं सारे। अभी जब तक ये बाईपास निकाल दिया, बड़ा रोड निकाल दिया, हमें क्या है उन रोडों से, उससे हमारा क्या गुजारा होने वाला है। हमारे बच्चों का तो जब रोजगार मिलेगा तभी हम समझेंगे कि हमें कुछ मिला है। मैं थोड़ा सा अगर आपकी पत्रकार महोदय से थोड़ी सी एक मिनट बात कहना चाहता हूँ। मैं अपना दर्द सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं साहित्यिक विद्यार्थी हूँ। एक जंगल के अंदर जो है एक व्यक्ति ढोल पीटता था, और जोर जोर से ढोल पीटता था। एक बच्चा जो है उसका बकरी का मेमना उसके पास आकर खड़ा हो जाता था, और वो बार बार जब ढोल बंद होता था चला जाता था, तो फिर आ जाता था। तो ढोल बजाने वाला कहने लगा उस बच्चे से कि क्या आपको उसमें आनंद आता है, क्या आपको अच्छा लगता है। वो कहता है कि ना तो मुझे म्यूजिक का पता है, ना मुझे इसका रस का पता है, ना मुझे कोई आनंद पता है। फिर बोला आप क्यों आते हो? कहता है कि ये जो ढोल की जो खाल है ये मेरी माँ की खाल से बनी हुई है, कि जब इसके ऊपर चोट पड़ती है तो मुझे संवेदना होती है, मुझे दुख होता है, इसलिए मैं इसको सुनने के लिए आता हूँ। अब आज जो हमारे समाज के जो लोग आए हुए हैं सिर्फ इसीलिए आए हुए हैं क्योंकि जब कोई बात कहीं पर भी आवाज आती है हमारे अधिकार की कि हमें 50% मिलने वाला है, हमारे लोग जब मजदूरी छोड़ करके दिहाड़ी छोड़ करके आ जाते हैं, सारे के सारे आ जाते हैं। तो हम इसी बात को से निवेदन करते हैं कि जब हम घर में से चलते हैं हमारे पास जेब के अंदर पैसे भी नहीं होते बसों में आने के लिए, और जब हम घर जाते हैं तो बच्चे हमारे से पूछते हैं कि डैडी क्या रहा, क्या हमें नौकरी में अधिकार मिलेंगे, और हम चुपचाप घर में जाकर के अपने चुपचाप बैठ जाते हैं। लेकिन आज ये हमारी जो सभा हो रही है हमने कई जगह कर ली, आज हमारी निर्णायक ये लड़ाई होगी और कोई ना कोई हम यहाँ से कोई इनको फैसला लेकर के उठेंगे। लेकिन अगर सरकार ने समय रहते हुए हमें कुछ दिया तो हम सरकार का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे को एबी में भी दिया है। अगर इसको, क्योंकि 2014 में और 2019 के मैनिफेस्टो के अंदर ये बात मुख्यमंत्री ने कही थी कि हम समय रहते आपको बहुत जल्दी दे देंगे, अगर नहीं दिया तो फिर हम किसी भी पार्टी का दामन थाम सकते हैं या फिर हम अपनी पार्टी बना करके चुनाव लड़ सकते हैं, पर कल को बीजेपी हमें ये नहीं कह सकती कि आपने हमारी बात को नहीं सुना। थैंक यू। जोगीराम जी खुंडिया प्रधान। ये इस संस्था के प्रधान है। सबसे पहले तो मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार बंधुओं का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, इनका स्वागत करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारी आवाज़ को, दबे कुचले लोगों की आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुँचाने में आपका सबसे बड़ा योगदान है। ये बाकी तो तकरीबन सभी साथियों ने बता दिया। 9 नवंबर 1994 को चौधरी बद्रीलाल जी ने
गुरनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट के ऊपर ये सारा ए और बी का मतलब जिस तरह से बीसी में ए और बी है, 27% में 12% वर्ग बी के पास है और 15% वर्ग ए के पास है। इसी तरह से एससी में 50-50%, हालांकि हमारी आबादी 2% ज़्यादा है उनसे, लेकिन चौधरी भजनलाल ने 50-50% आधा आधा मतलब हिस्सा दोनों ए और बी को दिया था। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसे बनी, 2006 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने इसको तोड़ दिया और उसके बाद से हम 2006 से लगातार कोर्टों में धक्के खा रहे हैं, सरकारों से निवेदन कर रहे हैं। और 2020 में कुछ उम्मीद हुई थी, क्योंकि हमारे को एडमिशन में डीएससी बना करके उस हिस्सेदारी को आधा आधा कर दिया था। तो हम इस सरकार से उम्मीद है कि वो नौकरियों में भी उसी आधार पर हमारा 50-50% कर दिया जाए। इसमें कोई दिक्कत